अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। काहे भय करतो निर्भय सदैव जान संशय ही संशय में सिगरी न सही है रे। खटकी का खटका अटकी का अटक तोय झटक ले है माया तो बीच अटकई है रे। भाषत विनीत जन प्रीत परतीत छाड़ी पछतई है। नीत कछु काम नहीं आई है रे। ये प्यारे सुख दुख सहे चल कृष्ण कृष्ण कहे चल पार लग गई है रे। पार लग गई है रे। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरम दुखम गमष्यति। यादवेंद्र सरकार भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण किया जाए, ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, समर्पण किया जाए, श्रद्धा दी जाए तो अपने आप जीवन के सारे काम बन ही जाते हैं। सर्वप्रथम इस व्यासपीठ से हमारे समस्त उपस्थित सम्मानित श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। ये व्यासपीठ आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है और हाथ जोड़ करके सभी से एक बार कहती है जय जय श्री। और मंद मंद स्वर से आज ठाकुर जी से कहे मुझको माधव का सहारा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हमारे प्यारे मनमोहन का सहारा न मिला हो किसी न किसी रूप में। इतना जरूर है कि जहां तक हमारी पहुंच होती है वहां तक कहते हैं कि मैंने कर लिया है, और जहां पहुंच समाप्त हो जाती है वहां लोग कहते हैं कि अब परमात्मा जाने। तो पहले से कह दो ना कि परमात्मा जाने, तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। दूसरी बात, लोग कहते हैं हमने भजन किया, पूजन की, भक्ति की, कथा सुनी, मैंने हर कथा में कुछ ना कुछ दान दिया, मुझे दुख क्यों मिला? बहुत चिंतनीय विषय है। परमात्मा सबको दुख नहीं देता है। जानते हो किसे देता है? जिससे परमात्मा अपना भजन करवाना चाहता है। हमेशा दुख उसे ही परमात्मा देता है जिससे अपना भजन करवाना चाहता है, सबको नहीं देता है। और नहीं तो क्या इतने लोग ही भगवान के यहां भक्त हैं? क्योंकि परमात्मा जब कष्ट देता है, कुंती से भगवान ने कहा मांगो, तो कुंती ने क्या मांगा? दुख। भगवान बोले मैं बुआ अभी तुम्हारा दुखों से दिल नहीं भरा, क्योंकि जीवन में तुम्हें कभी सुख मिले ही नहीं। अच्छा बताइए, कुंती को कभी सुख मिला? और जिसके सामने द्वारकाधीश खड़ा है वो कह रहा है बुआ मांगो, और कुंती ने कहा दुख। भगवान बोले क्यों? कुंती ने कहा लाला सुख से दुख अच्छे हैं, सुख से दुख अच्छे हैं। क्यों? बोले कम से कम तुम्हारी याद तो दिलाते हैं।
याद तभी आती जब पैर में कांटा लगता है, लोग कहते हे राम। अगर कांटा ना लगे तो लोग कहते कौन है राम, क्या है राम। तो भगवान की कथा से जुड़ते वही हैं जैसे भगवान जोड़ना चाहता, कहीं ना कहीं कष्ट दुख व्याधियां दे देता है। और जब सारे संसार से रिश्ते टूट जाते हैं तब वो व्यक्ति कहता है कि चलो अब गोविंद की शरण में चला जाए। तो हम तो ये समझते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब गोविंद के सताए हुए हैं, आप नहीं, हम भी सताए हुए हैं। और जब इतना उन लोगों ने सता दिया तो फिर क्या हुआ, बोले अब चलो पंडाल में भगवान की कथा ही सुनते हैं। इसलिए आज सभी लोग मेरे साथ कहें अब चिंता नहीं है, अब ना हमें चिंता है ना आपको चिंता होनी चाहिए। समस्या किस बात की, परमात्मा ने जब सृष्टि की संरचना की तो संचालन के लिए उसने दो रास्ते बनाए। एक रास्ते पर चिंतन था और दूसरे रास्ते पर चिंता थी। भगवान ने कहा भक्त तू चिंतन वाले रास्ते पर चलो, क्योंकि तू चिंतन के रास्ते पर चलेगा तो हम चिंता करेंगे। लेकिन हम आप तो बहुत बुद्धिमान है ना, काली खोपड़ी वाले से तो भगवान भी डरता है। जरा सी हमारी कन्हैया जी की निगाह चूक गई, भक्त ने तुरंत गियर बदल दिया, बोले हम चिंता वाली रास्ते पर चल रहे हैं, तुम चिंतन वाली पर चलो। तो हम आप पूरी जिंदगी चिंता ही करे करे मरे जा रहे हो। कुछ कर पाओगे चिंता करके? चिंता करके कुछ कर सकते हो? और जब कुछ कर नहीं सकते हो, होगा वही जो राम जाएगा, तो फिर हमें आपको चिंता किस बात की? हमारे सिर पर है रघुनाथ का हाथ, तो फिर किस बात की चिंता? इसे सभी लोग आज कहें। देखो आज तो सर्दी भी कम है, भगवान तो बड़ी परीक्षा लेते। कृष्ण जन्म में देखा कितनी सर्दी थी। मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, 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 प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल जय हो। जोड़िए दोनों हाथ, ताली मत बजाइए, दोनों हाथ जोड़िए और कहिए मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए,
किसी के द्वार जाऊं किस लिए मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला सरकार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की। उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मुझको माधव का सहारा मिल गया। जय बोले गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसा लगता है कि आप लोग बोलते बोलते इतने थक जाते हो। हैं? अच्छा, कुछ हमारे श्रोता ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच करके बैठते हैं कि जब तक व्यासपीठ से हमें आदेश नहीं मिलेगा नहीं बोलूंगा। और अगर ये बात है तो अच्छी बात है, क्योंकि व्यासपीठ के आदेश के बगैर बोलना भी नहीं चाहिए। या ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पंडाल में कसम खा के आते हों कि व्यासपीठ कितना भी बुलवाए हम नहीं बोलेंगे। तो अगर हमारी माताएं बहनें, हमारे सज्जन बंधु ये संकल्प लेकर आए हों, ये कसम खा कर आए हों कि हम नहीं बोलेंगे, तो फिर आपको कसम है, आप मत बोलना। अगर कसम खा के आप बैठे हो कि हम नहीं बोलेंगे, तो आपको कसम है कि आप ना बोलें। और अगर कसम खा के ना बैठे हो तो इतना बोलें कि पूरे आईब्याक में भगवान के नाम का जय घोष हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम तो जानते हैं अपने आई ब्लॉक में हमेशा उल्टी गंगा बहती है। अच्छा, अब ये बताइए अपना प्रसंग कहाँ चल रहा था? है? हाँ, नहीं, जितने जिम्मेदार लोग बैठे उन्हें तो याद होगा। अब आप कहेंगे उन्हें याद क्यों? उन्हें ये इसलिए याद है कि अगर कहीं पन्ना पलट गया, पहले दिन वाला खुल गया तो 7 दिन फिर बढ़ जाएगी। भाई सारा काम किताबों से ही तो होता है। और फिर आजकल मैंने एक बड़ा अच्छी चर्चा सुनी, इसके बाद मैं कथा आपको सुनाऊं। ये बात मैंने पूछी क्यों? अपने यहाँ किसी लड़के की शादी हुई, लड़की पहुंची। अब अपने यहाँ परंपरा होती है, रोटी छुड़ाई जाए, भोजन कराया जाए। तो सास ने भी बहू से कहा, बेटा आज शुभ मुहूर्त है तो तुम एक मीठा व्यंजन बनाओ। क्या बना दे माता जी? बोले खीर बनाओ।
तो उसने तो वो लैपटॉप और वो किताब के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं था। किचन में गई और उसने वही गृह विज्ञान का पन्ना खोला, लिखा था खीर बनाने की विधि। अब वो बनाने लगी तो उसमें पहले था कि गैस जलाओ, गैस जला दी, बोले पानी चढ़ाओ, पानी चढ़ा दिया, बोले जब खौल जाए तो चावल डाल दो, चावल डाल दिए, और चावल डालते समय वो पन्ना पलट गया, अगले वाला पन्ना खिचड़ी का था। तो उसमें लिखा था कि आगे 50 ग्राम नमक डाल दो। कितनी बढ़िया खीर बनी होगी। तो मेरे कहने का मतलब है, जब जमाना पन्ने का है तो पन्ना याद रखिए, और नहीं कहीं वो वाला खुल गया कौन सा सच्चिदानंद रूपाए, तो फिर 7 दिन गए। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्हें याद है, और भगवान की कथा उतनी सुननी भी चाहिए जितनी याद रहे। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे कथा सुने, 4 घंटे सुने, उतनी कथा सुने जितनी कथा जीवन में याद रहे और जितनी आप जीवन में उतार सके। क्योंकि पहला जब सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तो सूत जी ने एक ही बात कही थी, तदहम ते अब धास्यामी सावधानतया सुनु। इस औषधि रूपी श्रीमद् भागवत की अमर कथा कैसे सुनो? सावधान होकर सुनो। अर्थात जब तक मन लगे, जब तक सावधानी रहे, तब तक कथा सुनो। और जब सावधानतया सुनो, सावधान होकर के कथा आप सुनेंगे तो ये समस्त बीमारियों की दवा है। कोई ऐसी बीमारी जगत व्यवहार में नहीं है जो इससे मिट न सके, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, आपने सुना होगा, जो बुजुर्ग लोग मेरी उम्र से अधिक के लोग बैठे हैं उन्होंने सुना होगा, अपने यहाँ एक प्रातः स्मरणीय संत हुए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। उन्होंने भागवत जी के महात्मा में एक दोहा लिखा था, दैहिक दैविक मानसिक, ये 3 ही बीमारियां हैं इस जगत में। दैहिक दैविक मानसिक, चाहे हो ये भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि एक है श्रीमद् भागवती कथा। चाहे जितनी भयंकर बीमारी हो, अगर उसकी दवा चाहते हो तो सुनो भागवत जी की कथा। एक प्रश्न करूं आपसे, इतने लोग यहां बैठे, इनमें से जितने लोग अधिकांश घरों में थे वो सब बीमार थे, और जैसे आप पांडाल की तरफ चले, पांडाल में आए, भागवत जी की कथा में बैठ गए, बताइए यहां कोई बीमारी है? बीमारी आपके गेट के बाहर खड़ी है, आपको नहीं, हमें भी लगती है। लेकिन जैसे आप भागवत जी की शरण में आ जाएंगे, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब कहोगे बीमारी कैसे दूर होगी? पूत कपूत हो जाए, ये बीमारी है। पूत कपूत हो जाए, बीमारी है। लेकिन अगर भागवत जी की शरण में आ जाओगे तो वो भी सपूत हो जाएगा। कैसे? जैसे आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, अच्छा दही मंगवाएं, बहुत खट्टा हो, सीमा से ज्यादा खट्टा हो, और आप उसमें ठाकुर जी का स्नान कराएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, चीनी डालना भूल जाएं, और वही खट्टा दही भगवान के भोग के बाद आप बंटवा दीजिए, और किसी से पूछिए कि प्रसाद कैसा है। कोई कहेगा बहुत खराब है, कोई कहेगा बहुत खट्टा है। हर व्यक्ति मस्तक से लगाएगा, पान करेगा और मुस्कुरा करके कहेगा, भैया ये ठाकुर जी का प्रसाद है, बहुत अच्छा है। तो तुम्हें पुत्र मिला, ये भी तो ठाकुर जी का प्रसाद है। अगर पति तुम्हें शराबी मिल गया तो ये भी तो भगवान का ही प्रसाद है। प्रसाद का मतलब है जिसमें कोई स्वाद ना हो, और जिस दिन आप स्वाद रहित हो जाएंगे उसी दिन जगत की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जब तक स्वाद ढूंढते रहोगे तब तक बीमारी खत्म ही नहीं होगी। अर्थात पत्नी अगर कर्कशा मिली, भगवत कृपा है, वो चाहता है कि मेरा स्मरण करो, क्योंकि सारे रास्ते टूट जाएंगे तो एक ही बचेगा।
इसलिए सारी औषधियों की ये दवा भागवत जी की कथा तब तक सुने जब तक मन लगे, जब तक अच्छी लगे और सावधान होकर के आप सुने। तो या तो पूछने की आवश्यकता नहीं, हमारे श्रोता तो बहुत अच्छे हैं, एक एक शब्द वो याद रखते हैं। सबसे पहले तो वो तारीख ही याद रखते हैं, ये भी अच्छी बात की, साधारण बात नहीं है। भगवान की कथा की तारीख याद रखना भी भजन ही तो है, क्योंकि 24 दिसंबर थोड़ी याद रखता है, वो याद रखता है 24 दिसंबर को भागवत जी की शोभा यात्रा होगी, 25 से में भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। तो भगवान का चिंतन ही तो है। और जानते हो भगवान की कृपा कब से प्रारंभ होती है? जिस दिन व्यक्ति ये सोचता है कि हमें भागवत जी की कथा सुननी है, भागवत जी की कथा करानी है, उसी दिन से उसके अंदर भागवत भगवान का प्रवेश हो जाता है। और तब तक वो भागवत आपके दिल से, दिमाग से नहीं निकल सकती है जब तक आप भगवान की कथा में पहुंच नहीं जाएंगे। प्यारे, इससे बड़ा जीवन में और चिंतन क्या हो सकता है? इससे ज्यादा और कोई चिंतन हो सकता है? अच्छा, अजामिल तो आप कथा सुन चुके हैं, डाकू था, डकैती डालता था, लेकिन महात्माओं ने क्या कहा, अब की बार जब 10वां पुत्र हो तो तुम उसका नाम नारायण रख देना। क्यों? केवल एक कारण था कि अगर ये नारायण नाम याद रखेगा तो इसे 24 घंटे स्मरण होता रहेगा। अजामिल रोज सोचेगा कि महात्मा जी ने कहा है कि अब की बार बेटा होगा तो उसका नाम नारायण रखना पड़ेगा। और मानस में बाबा ने क्या सिद्ध किया, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही और करहु विचार सुजन मन माही। और कितना सरल है, अगर पार जाना तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने से भगवान नहीं मिलते। बिल्कुल एक बात बहुत अच्छी आज समझ लीजिए कि भगवान न तो जल चढ़ाने से मिलते हैं, भगवान न मंदिर जाने से मिलते हैं, न मंदिर में फूल चढ़ाने से मिलते हैं। भगवान केवल मिलते हैं हृदय के भावों से। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग बताइए, देवकी किस मंदिर में पूजा करने गई? कहां वो फूल चढ़ाने गई? केवल देवकी ने एक बात कही, ठाकुर जी तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। निवेदन करूं आपसे, जब तक ये मन मंदिर नहीं बनेगा, जब तक मन मंदिर नहीं बनेगा, तब तक तुम्हें इन पत्थरों के मंदिरों में भगवान का दर्शन नहीं होगा। और जिस दिन मन मंदिर बन जाएगा, जिस दिन मन मंदिर बन जाएगा, तू जहां चाहेगा वहीं ठाकुर जी का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए मन मंदिर बना करके देखो, ये बनेगा वो मंदिर तो अपने आप तुम्हें गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो करीब 42-44 चौपाइयां बाबा ने लिखी हैं। मैं प्रमाणित तो नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की कथा का प्रमाण तो हनुमान जी ही दे सकते हैं, वो हम है नहीं, कौ चरणों की धूल नहीं, तो मैं गिनती तो नहीं दे सकता। लेकिन जरा 2-4 चौपाइयां गुनगुनाइए। सादर सुमरन जे नर करही, ते गोपद इव भवनिध तरही, नाम लेत भो सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होई सुत गावा, गीध अधम खग आमिष भोगी, और दीनी गति जही जाचत योगी, गीध अजामिल गजगढ़ काऊ, मुकुट भये हरि नाम प्रभाऊ, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, भाव कुभाव अनक आलसहु, जपत नाम मंगल 10 दिशहु, सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेऊ रामू, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण।
दूसरी बात, हो सकता है आप जीवन भर राम राम जपें, हो सकता है आप जीवन भर राम के नाम का चिंतन करें, उनका ध्यान करें, और वो आपको स्वप्न में भी दर्शन न दे, लेकिन ये निश्चित है कि अगर जीवन भर राम राम करोगे तो प्यारे तुम स्वयं राम बन जाओगे। अगर चिंतन करोगे तो तुम स्वयं राम बन जाओगे। हो सकता है जीवन भर तुम संत के दर्शन अभिलाषा में जियो, तुम्हें संत का दीदार ना हो, लेकिन ये निश्चित है संत का चिंतन करोगे तो एक ना एक दिन तुम स्वयं संत बन जाओगे। राम के हाथ से जो मरा, मत भागो राम के पीछे, बहुत भागने वाले, जो भाग रहे उन्हें भागने दो, तुम राम के पीछे मत भागो, फिर उनके नाम के पीछे भागो, उनके पीछे मत भागो, उनके नाम के पीछे भागो। क्यों? राम के हाथ से मरने वाले के तरने में संदेह है। हो सकता है राम के हाथ से आप मरे और आप न तरे, लेकिन राम का नाम लेकर मरोगे तो निश्चित तरोगे। मैं नहीं कह रहा भगवान ने मारा हिरण्याकश्यप को नहीं तरा, भगवान ने रावण कुंभकर्ण को मारा ये भी नहीं तरा, भगवान ने रामायण में बाली को मारा ये भी नहीं तरा, लेकिन राम का नाम लेकर कौन मरा? एक और निवेदन हमने परसों किया कि राम ने किसी अच्छे को तारा ही नहीं। अब पूरी रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, राम जी ने किसी अच्छे को ना तो गले लगाया और ना अच्छे को तारा। क्यों? भगवान ने कहा अच्छों को तो दुनिया अपनाती है, अच्छों को तो दुनिया गले लगाती है, फिर किसको भगवान ने तारा? जितने हिटलिस्ट वाले थे, जितने अपराधी थे, भगवान बोले एक बार शरण में आकर के तो देख, अगर जमाना ना झुका दूं तो कहना, एक बार तू मेरे सामने रो करके तो देख, अगर संसार के आंसू तुम्हारे सामने ना बहा दूं तो तू कहना एक बार मुझे कुछ दे करके तो देख, अगर तेरी सेवा में त्रैलोक की संपत्ति ना लुटा दूं तो कहना एक बार अपने दुख दर्द हमें सुना करके तो देख, एक बार तू अपने दुख दर्द मुझे सुना करके तो देख, अगर जीवन पर्यंत के लिए तेरे दर्द न मिटा दूं तब शिकायत करना, शिकायत पहले लिए बैठे हो। मुझे उस गीता के सार में एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं पूरी जब पढ़ता हूं एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कौन तुम्हें मार सकता है? क्यों तुम रो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? क्या तुम्हारा गया है? क्या खो गया है? क्या लेकर के आए हो? अंत में लिखा है, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो लाइन है मैं हूं ना। बस ये वाक्य मुझे अच्छा लगता, मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तो गीध अजामिल गज एक भी अच्छा नहीं है। गीध मृत जानवरों का मांस खाता है, भगवान राम ने वो सदगति दी है जो सदगति देनी थी अपने पिता दशरथ को। दशरथ को जो गति देनी थी राम ने वो गीध राज जटायु को दी है। गीध अजामिल प्रसंग आपने सुना था, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, नारायण का नाम, यह चोरी डकैती कत्ल 100 वर्ष तक किए, एक बार नारायण कह दिया निशम मृमाणस्य ब्रूतो हर कीर्तनम। भगवान को ऐसा लगा कि मेरे नाम का कीर्तन कर रहा हो, और भगवान ने पार्षद भेज दिए, ले मन मंदिर बनाओ और उससे कहो जरा, एक लाइन गुनगुनाओ फिर कथा पर आता हूं। देख लो मेरे दिल के नगीने में चीरने की जरूरत नहीं है, केवल दिखाने की जरूरत है। वो अपने आप देख लेगा, वो अंदर बैठा तेरे घट राम, केवल कहने की जरूरत है। और जब तक कहोगे नहीं अंदर बैठा वो, तब तक देखेगा भी नहीं। वो अंदर बैठा जब तक कहोगे नहीं तब तक देखेगा भी नहीं। इसलिए उसे दिखाइए और कहिए, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में
देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे। और जिस दिन ये भाव बन जाएगा, चलिए एक बात और बता दे, वो रहता कहाँ है? कुछ लोग कहते क्षीर सागर, कोई कहता है वैकुंठ में, लेकिन पता है संतों को कहाँ रहता है? आप लोग भी सुन लीजिए। छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी उसे ही भजा करता है। वो उन नैनों में रहा करता जिन नैनों से नीर बहा करता है। कहाँ रहता है? जिनके नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रवाहित होते हैं। क्योंकि परमात्मा सबका तन नहीं लेता है, परमात्मा सबका मन नहीं लेता है, परमात्मा सबका धन नहीं लेता है, और यहां तक कि परमात्मा सबके आंसू भी नहीं लेता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, चर्चा भी नहीं करूंगा। यही पंडाल में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान की कथा में सहयोग करने की कोशिश की और नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और बाद में मुझसे कहा, 1 साल 2 साल बाद कहा, लेकिन उसकी जब कृपा हुई तो उसने ले ही लिया। सब पर नहीं कृपा करता, सबके लेता नहीं। इसलिए ये चिंता करना ही, मैं तो इसको सबसे बड़ा भजन मानता हूं कि अगर आपने ये चिंतन किया है 12 महीने कि 24 दिसंबर से भागवत जी की कथा होगी, तो फिर इससे बड़ा भजन कोई नहीं हो सकता। 24 घंटे स्मरण होता है उसका। 24 दिसंबर आएगा तब कथा होगी, 24 दिसंबर आएगा तब मेरे भगवान की कथा होगी। इससे बड़ा और चिंतन क्या हो सकता है? आप सभी बड़भागी हैं, हम तो बहक भी जाते हैं। सही बात तो यह कि मैं तो बहक जाता हूं। मैं तो कभी कभी कहने लगता हूं अब नहीं कराऊंगा। मैंने 24 तारीख को ही कहा, कई लोगों से कहा अब नहीं कराऊंगा, इतना थक गया व्यवस्था करते करते, बोले नहीं कराऊंगा। तो मैंने तो कह दिया नहीं कराऊंगा। लेकिन ये जो कराने वाले हैं, जब ना करने दे तब ना, वो तो पहले से छेड़ने लगते हैं अपनी वाली कब होगी। तो कृपा है गोविंद जी की, और उसी गोविंद की कृपा से हम आप अनविरत पंचम दिवस में निर्विवाद रूप से 16वें वर्ष की पंचम दिवस की कथा सुन रहे हैं। और इसमें चर्चा कहां चल रही थी? काली मर्दन, काले नाग को नाथा है भगवान ने। और जहां तक मेरा अपना अनुमान है, जहां तक मेरा भाव है कि श्रीमद् भागवत में जितनी सुंदर स्तुति नाग पत्नियों ने भगवान की है, इतनी सुंदर स्तुति ध्रुव नहीं कर पाए, इतनी सुंदर स्तुति प्रहलाद नहीं कर पाए, इतनी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने भी नहीं की है। 40 श्लोक गाए हैं ब्रह्मा जी ने, लेकिन इतनी सुंदर स्तुति नहीं कर पाए जितनी सुंदर स्तुति नाग पत्नियों ने भगवान की है। 2 श्लोक आप जरा सुने और उसमें देखें कि सुंदरता क्या है। नाग पत्नियों ने अपना फन झुकाया और कहा, ठाकुर जी ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम और न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धीर पुनर्भवम वाछन्ति यत् पाद रजाऊ प्रपन्ना तथेश नाथाय दुरापमन्यस तमोजनी क्रोधवशोपहीशां
संसार चक्रे भ्रमता शरीरिणो और यदि छदी शादि भो समक्षा। नागपतियों ने कहा, हे बालकृष्ण, हे गोविंद, ननाथ पृष्ठम न च सार्वभौमम्। जिन्हें आपका दर्शन दूर, जिन्हें आपके चरण की धूल मिल जाती है, चरण रज मिल जाती है, उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के राज्य की चाहत नहीं रहती है। और ये बिल्कुल सत्य है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो अपने माता पिता के अकेले हैं और 300 बीघा के काश्तकार हैं। एक मुझे उन्नाव जिले का संत मिला था जो 300 बीघे का काश्तकार था, लेकिन उसने परिचय तब दिया जब भागवत जी की शपथ खिलवा ली कि आप कहीं भी मंच से ये नहीं बताएंगे कि हम किस जिले को किस गांव के हैं, गांव का नाम मत बताना। तो अब हम वो नाम तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन 300 बीघे का काश्तकार था और तन पर केवल एक लंगोटी थी और माता पिता की इकलौती संतान थी। ऐसा वो रंग में रंग गया, मुझे एक दिल में मिला कथा में। तो क्या है, जिसे गोविंद का रस लग जाए, जिसे गोविंद तत्व का आनंद प्राप्त हो जाए। और अगर नहीं तो ऐसा देखा है, अभी वृंदावन में जो दर्शन हुआ है परसों नरसों, पेपर में आया, हादसा हो गया। इतनी जनता वहां इकट्ठी होती, इतना भीड़ होता है। हमने कुछ लोगों से कहा भी कि बोले नहीं पंडित जी, हमें तो 30 तारीख को जाना ही है, क्योंकि जो रंग में रंग गया है, कुछ भी हो उसे तो जाना ही है, बाकी तो सब मर्जी उसकी है। वही नागपत्नियां कह रही है, सुंदरता है नागपत्नियों की, और कह रही गोविंद वो पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं। न योग सिद्धीर पुनर्भवम बाम। वो ना तो योग चाहते, ना सिद्धि चाहते हैं, ना मोक्ष चाहते हैं, फिर चाहते क्या है? अरे वो भक्त तो ब्रह्म पद भी ठुकरा देते हैं, उन्हें ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, फिर चाहते क्या है? जन्म, केवल जन्म चाहते, क्योंकि ते ही ते नाथ कृपा अब कीजिए और प्रेम भगति आपन मुहि दीजे। केवल प्रेम। फिर जरा मानस खोलिए, प्रेम शब्द पर देखिए, योगी रोगी जोगी भोगी ये कह सकता है कि भगवान मुझे नहीं मिले। रोगी योगी जोगी भोगी ये कह सकते हैं कि भगवान मुझे नहीं मिले, लेकिन आज तक जमाने में कोई ऐसा प्रेमी भक्त पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मुझे भगवान नहीं मिले। क्योंकि प्रेम के वश है दया निधान। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। लेकिन बस वही है, प्रेम करने वालों को लोग बदनाम करते हैं। प्यारी, बदनामी से कभी मत डरना। आप नहीं हम भी बदनाम होते हैं, आप नहीं हम भी बदनाम होते हैं। अगर हम बदनामी से डरें तो क्या ये कार्य कम हो? नहीं हो। मुझे नहीं चिंता है और आपको भी चिंता नहीं है। कहने वालों का काम कहना है। आपने नहीं सुना एक गीत आता था पहले रेडियो में, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कहने वालों का काम है कहना, कहने दीजिए, हम तुम अपनी चाल में चलते रहिए। अच्छा, अपनी गली में जब हाथी आता है, हाथी बन जाओ हाथी। जब गली में हाथी आता है तो सबसे ज्यादा कौन भौंकता है? हम ये तो नहीं कहेंगे। सबसे ज्यादा कौन भौंकता है और थकता कौन है? हाथी न भौंकता है और न थकता है, न पीछे मुड़ करके देखता है। भौंकते भौंकते थक जाते हैं और वापस लौट जाते। इसलिए जब भी हमें मौका मिलता हम तो एक ही नारा आपको देते, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम। कहने वालों का काम है कहना, कहने दीजिए। तो वही गोपियां वो कह रही थी नागपत्नियां, मुझे चाहिए आपकी प्रेम भक्ति। क्यों? बाबा ने लिखा हो ये विवेक
मोह भ्रम भागा और तब रघुनाथ चरण अनुराग। अनुराग जरूरी क्योंकि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, योग दान जपो व्रत ही विरागा। कितना भी आप योग जग तप कर लें, अगर प्रेम नहीं तो परमात्मा का दर्शन असंभव है। जरा और देखिए प्रमाण क्या है, बाबा ने प्रमाण भी दिया है। सती मरत हर्षन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण अनुराग मांगा, इसीलिए तो पार्वती बनी है। और केवल सती नहीं, शंकर राम रूप अनुरागे, और नयन पंचदशो अति प्रिय। अनुरागी है, कहां बैठे हैं? सिया स्वयंवर में। अच्छा जब चले तो थोड़ा छुप करके चले, छुप कर बैठे, देख रहे 15 आंखों से। माता जी ने कहा भोलेनाथ आप अपने इष्ट का दर्शन करने जा रहे हो, छुप के क्यों जा रहे हो? आंखें बंदा लियो, छुप के जा रहे हो। शंकर जी ने कहा हमारी थोड़ी आदत खराब है। आदत क्या खराब है? शंकर जी ने कहा कोई हम पर 4 चावल चढ़ा देता, 4 लोग ले लेता है, और हम सबके सामने बैठे हुए, और हमारे राम जी से पहले कोई राजा धनुष उठाने के लिए चला और उसकी निगाह हम पर पड़ गई, तब वो हाथ जोड़ करके कहेगा भोलेनाथ प्रणाम, तो हम कहेंगे बेटा आशीर्वाद वरदान मांगो, क्योंकि हमारी तो आदत है। हमने कह दिया वरदान मांगो, और उसने कह दिया कि भोलेनाथ वरदान दे दो, धनुष हमसे टूट जाए, तो हम तो इनकार कर नहीं पाएंगे, हम तो कह देंगे टूट जाओ। इसलिए चुप ही बैठे रहो, वही ठीक है। इसलिए छुप कर बैठे, कितना अनुराग है, छुपे बैठे भोलेनाथ। यहाँ एक और प्रकाश डालूं, लोग कहते शंकर जी नशा करते थे, नहीं, शंकर जी तो बस राम के नाम का नशा करते हैं, वही नशा करो। और है एक अनुरागी भक्त, पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निज अनुरूपो सुभग बर मांगा। कौन? मैया जानकी जी। भगवान को पति बनना पड़ा। और आगे बढ़िए, केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरी लई आवा। क्या किया? अति आनंद उमग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन। और इनमें सबसे एक अलग भक्त है, गए विभीषण पास प्रभु, और कहे पुत्र वर मांग, और ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल। क्या मांगा? अनुराग। मेरी समझ में रावण तो खमखा में मर गया, फालतू में मर गया, क्योंकि रावण सीता का हरण न करता तो भी राम को लंका जाना ही पड़ता। देखो आज के परिवेश में राम बनना बहुत सरल है, रावण बनना बहुत कठिन है। रावण जैसा रामायण का एक आदर्श पात्र, क्या पवित्रता है। रावण ने मैया जानकी का हरण किया है। हमारा उन लोगों से कहना है जो रामायण रोज पढ़ते सुनते और भागवत पढ़ते हैं, और फिर देखते हो सड़कों पर क्या होता है। बनते हैं राम उस देश में, और काम रावण से भी गया गुजरा करते हैं। अरे धनुर्धर कहां सो रहा है, देख तेरे भारत में आज क्या हो रहा है, एक बार तो देख लो। कितना रावण बनना कठिन है। रावण ने मैया जानकी का हरण तो किया, लेकिन स्पर्श नहीं किया। वाल्मीकि रामायण प्रमाण देती है कि रावण ने जानकी का हरण किया, लेकिन रावण ने मैया जानकी का स्पर्श नहीं किया। अगर रावण चाहता तो जानकी को अपने महल में रख लेता, लेकिन रावण ने जानकी जी को महल में नहीं रखा। कहां रखा? अशोक वाटिका। आ माने नहीं, जहां पर कभी भी किसी प्रकार के शोक का प्रवेश नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं अशोक।
तो उस अशोक वाटिका में रखा। और आदर्श क्या था? जानकी जी की जितनी भी पहरेदार थी वो सब महिलाएं थीं, कोई जेंट्स नहीं था वहां, कोई पुरुष पहरे पर नहीं था। जितनी भी जानकी जी की सुरक्षा में थी वो सभी महिलाएं थीं। और इससे भी बड़ा आदर्श ये था कि उन महिलाओं में वो महिलाएं थीं जो लंका में सबसे बड़ी राम भक्त थी। राम भक्त त्रिजटा जिनकी अध्यक्ष थी। इतना बड़ा राम भक्त और कौन हो सकता है? तो रावण बनना बहुत कठिन है, राम बनना बहुत सरल है। राम जी विभीषण को वर था, इसलिए लंका तक पहुंचे। कहने का मतलब केवल उतना ही है, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। लेकिन संसार चक्रे, नागपत्नियां करे ठाकुर जी, संसार चक्रे भ्रमता शरीर। संसार चक्र में भ्रमण कर रहा इस शरीर से ये जीव जब आपको प्राप्त करना चाहता है, ध्यान देना, नागपत्नियां कह रही है संसार चक्र में भ्रमण कर रहा ये जीव जब आपको प्राप्त करना चाहता है तो आप उसे क्या देते हैं? धन, सिद्धियां, चमत्कार। लेकिन साधक को कभी सिद्धियों में नहीं फंसना चाहिए, साधक को कभी चमत्कार में नहीं फंसना चाहिए। कपिल भगवान ने मैया देहूति को भी शाक्त शास्त्र में उपदेश दिया है और कहा मैया अगर साधक सिद्धियों में, अगर साधक चमत्कार में फंस गया तो उसे वो श्रेष्ठ गति नहीं मिलती है जो गति उसे मिलनी चाहिए। क्योंकि सिद्धियों में, चमत्कार में वो इतना जनता के बीच में घिर जाता है कि उसे जो करना चाहिए उससे वो वंचित हो जाता है, वो फिर भजन से विमुख हो जाता है। तो आप उसे इसीलिए पैसा दे देते हैं, उसे धन दे देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास जितना धन बढ़ता चला जाएगा उतना ही वो परमात्मा से दूर होता चला जाएगा। फिर तो उसके पास एक धूप बत्ती भी लगाने का समय नहीं रहता है। क्या भगवान की पूजा भी पेमेंट से होती है? बोले पंडित जी तुम लगा देना, उसके पास समय नहीं, पंडित जी तुम लगा देना। और जिस पंडित ने लगाया, जिस पंडित को तुमने ड्यूटी पर रखा, उसके प्रति भी श्रद्धा नहीं थी। मैंने देखा है, मैं तो हालांकि इस तरह कोई कार्यक्रम करता ही नहीं भागवत जी के अलावा, और भागवत जी ने मुझे सब कुछ दिया। बहुत लोग पूछते हैं पंडित जी भागवत से ही सब कुछ, अरे हमने कहा सब कुछ नहीं हो जाता, जितना मैं चाहता हूं उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है, भागवत कल्प वृक्ष है। और मेरे जीवन का ये निजी अनुभव है कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी छत्र छाया में आने के बाद जीवन में कभी कोई असुविधा हो ही नहीं सकती, कोई संतुष्ट हो या ना हो। लेकिन मैं भागवत जी के ग्रंथ से पूर्णतः संतुष्ट हूं। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि अभी अभी मेरे सामने भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएं, अभी प्रकट हो जाएं। मैं व्यास मंत्र से कह रहा हूं, भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएं और मुझसे ये कहें पंडित जी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार है कि भागवत जी से प्यार है, तो हम डंके की चोट से कहेंगे कृष्ण तुमसे ज्यादा मुझे भागवत जी से प्यार है। अब आप कहेंगे क्यों? अगर मुझे भागवत से प्यार ना होता तो कृष्ण तू मुझे दर्शन देने नहीं आता, इसलिए मुझे भागवत से सबसे ज्यादा प्यार है। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं, इसलिए भगवान की कथा में संतुष्ट रहूं। यही तो नाग, यही तो सुंदरता है, यही तो नाग पत्नियां कह रही हैं कि जिसे तुम दूर करते हो, संसार चक्रे भ्रमता शरीर, जो भ्रमण कर रहा है, जो चाहता है आपको, उसे आप धन दे देते हैं। और श्रद्धा कैसी? अगर पंडित जी 5 मिनट लेट हो गए, सेठ जी ने घड़ी देखी और क्यों महाराज तुम्हारे यही आने का टाइम है, कहां श्रद्धा रही? तुमने तो आचार्य के मंत्र भी पैसे से खरीद लिए, भगवान की पूजा भी तुमने खरीद ली। भगवान बोले तो फिर खरीदते और बेचते रहो, हम तो वो हैं जो ना कभी बिकते हैं और ना कभी खरीदे जाते हैं, वो हैं। तो नाग पत्नियों ने कहा ठाकुर जी अब फिर मैं ये क्यों कहूं कि आप मेरे पति का उद्धार कर दो, फिर क्यों कहूं? क्यों? अग्नि में हाथ डालने के बाद ये कहना कि तुम मुझे जला दो, ये पागलपन ही तो है।
आग में हाथ डाल करके ये कहो कि तुम मुझे जला दो, ये पागलपन ही तो है, क्योंकि आग में हाथ चाहे जान कर लगे और चाहे धोखे में लगे, उसका काम जलाना ही है। उसी प्रकार गोविंद की शरण में आने वाले के सारे काम बनते ही हैं, वो भव से पार होता ही है। तो फिर मैं ये क्यों कहूं कि तुम मेरे पति का उद्धार कर दो, क्यों कहूं? ये तो निश्चित है, ये आपके दर्शन का, आपके चरण रज का, आपकी चरण धूलि का प्रभाव है कि जो आपकी छत्र छाया में आ गया उसका कल्याण निश्चित है। तो फिर मैं ये क्यों कहूं कि तुम मेरे पति का कल्याण कर दो? ये सुंदरता है, ये सुंदरता है, नहीं चाहिए। भगवान बोले बहुत चतुर हो, नागपत्नियों हम तुम्हारी वाक्पटुता से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए अपने पति को लेकर के रमणक द्वीप रहने चले जाओ। हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, माफी मांगो। और जैसे भगवान ने कहा हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, माफी मांगो, सो नाग ने एकदम 1000 फण से फुसकार मारी। कन्हैया बोले तुम कह रहे हो कल्याण हो गया, ये अभी भी बैर मान रहा है, अभी फुसकार मार रहा है। नाग ने कहा कन्हैया आपने अपनी रूप लावणता से, आपने अपनी माधुरी लीला से मेरी पत्नियों को तो मंत्रमुग्ध कर लिया है, मोहित कर लिया है, लेकिन मैं तेरी इस मंद मंद मुस्कान में नहीं फंसने वाला, मैं नहीं फंस सकता। भगवान बोले क्यों? नाग ने कहा मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कोई अपराध किया है? आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे लोग कहते हैं बड़ा मारे और रोने न दे। नहीं, अपने देहात में कहते जबर मारे और रोने न दे। आप निरपराधी को अपराधी, और गोविंद अगर आप मुझे अपराधी सिद्ध कर देंगे तो हम एक बार नहीं आपसे 1000 बार क्षमा मांग लेंगे। एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा बोलो। नाग ने कहा संपूर्ण ब्रह्मांड किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। सर्प किसने पैदा किया? भगवान बोले मैंने। अच्छा जहर किसने प्रगटाया? भगवान बोले मैंने। मेरे मुंह में जहर किसने रखा? भगवान बोले मैंने। काटने की कला का विकास किसने किया? भगवान बोले मैंने। नाग ने कहा कि जब हर प्रश्न का उत्तर है मैंने मैंने, तो फिर ये बताओ मैंने क्या किया है? फिर मैंने क्या किया है? अगर आपको नाग अच्छा नहीं लगता था आप नाग ना बनाते, आपको क्रोध अच्छा नहीं लगता था आप क्रोध मत बनाते, मेरे मुख में आप जहर की जगह अमृत भर देते तो मैं आपको अमृत से सिंचित कर देता। मेरा अपराध क्या है? भगवान बोले तो अच्छा मित्रवत बन करके तुम रमणक द्वीप रहने के लिए चले जाओ। गरुड़ ने कहा, नाग ने कहा गरुड़ मुझे खा जाएंगे। भगवान बोले मैंने पद चिन्ह दे दिया है, गरुड़ मेरा पद चिन्ह पहचानता है। तो भगवान ने पद चिन्ह दे करके गरुड़ के भय से इस काले नाग को मुक्त किया और इसे रमणक द्वीप रहने के लिए भेजा। जय बोलो कृष्ण भगवान की। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी मांग लीजिए आज गोविंद से, क्योंकि अब कल परसों 2 ही दिन रह गए हैं। मैं जहां भी, मैं जहां भी, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी, जय हो, मैं जहां भी, जय हो, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले।
जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में गाइए, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ये रंग रूप है। मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी, जय हो, मैं जहाँ भी, जय हो, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। अब ताली मत बजाइए, दोनों इस तरह हाथ उठाइए, इस तरह और कहिए, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जय हो। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों के सौगात लाया तेरे। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, सताया हूँ मैं, दर पे आया हूँ मैं। रहमत का ही सारा नजराना मिले, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जय हो। तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। जोड़ी प्रीतम और प्यारी की सजती रहे, जोड़ी प्रीतम और प्यारे की सजती रहे। तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसिकों पे छाई है मस्ती रहे, तेरे
रसकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बरसाना फले ये सदा है मेरी, तेरे चरणों में रहना सजा है मेरी, तेरे चरणों में रहना सजा है मेरी, छवि रस का सदा ही दीवाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तो नाग रमलक द्वीप में निवास करने चला गया। यहीं पर हमारे गोविंद जी ने अग्नि का पान किया है। देखो कल आपको संकेत दिया गया था कि भगवान के अवतार के कम से कम 4 कारण हैं मानस के आधार पर। वैसे तो बाबा ने लिखा राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तय एका, लेकिन 4 कारण स्पष्ट कर दिए हैं। आपको बताया गया था जब जब हो धर्म कह हानि। दूसरा कारण बाढ़ी बहु खल चोर जुआरा। तीसरा कारण माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। चौथा कारण विप्र धैन सुर संत हित। कम से कम परमात्मा की इस धरा धाम पर आने के 4 कारण हैं। एक कारण और है, जब जब प्रकृति असंतुलित होती है, जब जब पर्यावरण में प्रदूषण होता है, तब भगवान अपनी प्रकृति को संतुलित करने के लिए भी आते हैं। क्योंकि मानव प्रकृति को नष्ट तो कर सकता है, मानव प्रकृति को प्रदूषित कर सकता है, प्रकृति से छेड़छाड़ कर सकता है, प्रकृति का दोहन कर सकता है, लेकिन बगैर परमात्मा के इसको शुद्ध नहीं कर सकता है। और प्रकृति में तत्व कितने हैं? 5। छितजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं प्रकृति में। और उसमें पहला तत्व है हवा। जो लोग आज प्रारंभ से कथा सुन रहे होंगे उनको ये सुनाया गया था कि तृणावर्त नाम का दैत्य क्या बन करके गया था? चक्रवात स्वरूपेण। चक्रवात माने तूफान बन करके गया था। ये हवा का प्रदूषण था। तो भगवान ने तृणावर्त को उतार कर हवा को शुद्ध किया। इसके बाद मैं सुन रहा था, आपको कथा सुनाई गई थी, कृष्णे मृदो भक्षित। भगवान ने क्या खाई? मिट्टी। मिट्टी खा करके भगवान ने भूम तत्व को शुद्ध किया। इसके बाद भगवान ने काले नाग को नाथा। अच्छा बताइए, काला नाग कभी पानी में रहता है? नहीं रहता है। अर्थात ये जल तत्व का प्रदूषण ही है। तो भगवान ने इस प्रदूषण को समाप्त करके जल शुद्ध किया। और प्रकृति का चौथा तत्व है अग्नि। भगवान ने अग्नि को अपने मुख में रख लिया, अर्थात अग्नि को शुद्ध कर दिया। अब 4 शुद्ध हो गए। कितने बचे? एक में कौन बचा? व्योम, आकाश। इस आकाश तत्व को भगवान कल कंस के मरने से पहले तार देंगे। यानी कल भगवान आकाश तत्व को भी शुद्ध कर देंगे। इसके बाद गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है। हेमंते प्रथमे मश नंद ब्रज कुमारी का हम लोग गाते हैं कि गोपियां यमुना जी में नग्न नहाती थीं और कात्यायनी देवी का पूजन करती थी निर्वस्त्र। कात्यायनी मैया पार्वती जी का ही स्वरूप है। और एक मंत्र, हालांकि मंत्र ऐसा है, जिन कन्याओं के विवाह में दिक्कत हो रही हो, अव्यवस्था हो रही हो,
अनुकूल वर न मिल रहा हो, अगर वो इस मंत्र का अनुष्ठान करती हैं तो भागवत जी की कृपा से निश्चित, मैं अपने आप में दावा नहीं करता, भागवत जी की कृपा से 1 वर्ष के अंदर उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो वही गोपियां करती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। वो नंद पुत्र कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और भगवान ने कहा हम तो जगत के पति हैं, अब एक पति के बंधन में कैसे हम रह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग कहते तुम हो जगत पति। इसलिए भगवान ने गोपियों के चीर का हरण कर लिया है। एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। चीर माने वस्त्र भी है, चीर माने अहंकार भी है, चीर माने अविद्या भी है, चीर माने आवरण भी है। भगवान ने केवल गोपियों की अविद्या रूपी आवरण कारण किया है, या अहंकार कारण किया है कि हमारे कृष्ण पति बन जाए। भगवान बोले हम एक के बंधन में बनते नहीं। अच्छा, अगर बंधन में बनते, जिसके स्मरण मात्र से बंधन कटते हैं, राम कथा भव फंद विमोचन, केवल भगवान की कथा अब सुन ली जाए और बंधन कट जाते हैं, नाम लेते बंधन कट जाते हैं, इनकी छत्र छाया में जाने से बंधन कट जाते हैं। जो सारे बंधनों को काट सकता है वो किसी के बंधन में बन सकता है। तो गोपियों को अभिमान था, भगवान ने केवल इसी अज्ञानता कारण किया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे कहे हैं जो जिद कर लेते हैं, क्योंकि अब तो ऐसे भी लोग हैं जो रामायण और भागवत पर बहुत दोष लगाते हैं, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर लोगों को चाहिए वोट और नोट, नोट भी चाहिए, वोट भी चाहिए, तो वो तो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग हमारी मनुस्मृति का विरोध करते हैं जिन लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ना तो दूर देखा नहीं होगा। वो लोग रामायण का विरोध करते हैं 1-2 चौपाइयां उठाकर, इतना विरोध करते हैं वो लोग जिन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं है, देखनी नहीं है। वो एक चौपाई कहीं रट ली होगी, ढोल गंवार शूद्र पसनारी, वो अर्थ ही नहीं जानते हैं कि उसे किस रूप में प्रयोग किया गया है। केवल एक चौपाई, अरे उसको आगे पीछे पढ़ करके तो देखो कि आखिर वो कानून कहां किस परिस्थिति में लागू हुआ है। ऐसा तो नहीं कि हर 302 के मुलजिम को फांसी होती है, कुछ को आजीवन कारावास होती है, कुछ को मरने तक सजा होती, कुछ को फांसी होती, कुछ को 10 साल होती, और कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार सजा मुक्ति भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई डकैती डाल रहा है और आप उसे मार दें तो हत्या तो वो भी है, लेकिन उस डकैती डालने वाले को अगर मार दोगे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी? तो नहीं होगी। तो पूरी पढ़ने के बाद ये सोचना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा मुझे तो वोट चाहिए नहीं। अच्छा, मुझे वोट की जरूरत भी क्या? कई लोगों ने इस बार हमसे कहा पंडित जी अब की बार लड़ा दो, तुम ना लड़ो, बिटिया को लड़ा दो। बोले और किसी को वोट मिले ना बेटे, भागवत कह चुकी, सभी लोग जानते हैं। बोले इसको वोट मिल जाएगा, ये जीत जाएगी। हमने कहा आई ब्लॉक में तो वो चुनाव जीत चुकी है जिसके जीतने के लिए लोगों को पीढ़ियां लगानी पड़ती है। अच्छा बताइए, अगर हम चुनाव लड़ जाएं, इससे ज्यादा ऊंचा हमें कोई आसन आप दे सकते हैं? अगर इतने लोगों में कोई हमें इससे ऊंचा आसन दे दे तो हम कल विधायकी का चुनाव लड़ जाएं, भले घर बेच के लड़ें, लेकिन इससे ऊंचा दे सकते हो? ये ऐसा आसन है, यहां पर भारत का राष्ट्रपति आता है तो वो भी एक बार जमीन पर लेटकर नतमस्तक होता है। इससे बड़ा और चुनाव हम कौन जीतेंगे? मुझे भगवान ने कौन सी सर्विस दी है, कौन सा चुनाव जिता दिया है कि आप तन भी दे रहे हैं, मन भी दे रहे हैं, धन भी। अच्छा मेरा क्या लग रहा है, हम तो नीचे रहते तो भी बोलते, नहीं गली में बोलते तो परिवार में बोलते, हमारी तो आदत बोलने की है। तो कितना बड़ा पद दे दिया भगवान ने मुझे, और इससे बड़ा अब हमें पद कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए हमें तो वोट लेना नहीं, जो हम बिल्कुल किसी की पक्षपात की बात करें, क्या करना है? ये लोग केवल इसीलिए, तो वो लोग निंदा करते हैं जो उसका भाव नहीं जानते, जिसको इसका अर्थ ही पता नहीं है कि किस नियम के अंतर्गत कौन सी चर्चा लागू। अब ये ढोलक है, लोग कहते हैं इसको पीटना, अच्छा इस पर उंगली नहीं चलेगी तो ये बजेगी, और इस पर एक डंडा मार दो तो बजेगी।
घंटा खंड बाद बोले राम नारायण बाजार चलो, एक लिए बैठा जाने के लिए। जय जय श्री। तो कुछ लोग ऐसी जिद कर लेते हैं कि नहीं, गोपियां नग्न नहाती थी, भगवान ने चीर चुरा लिए। तो हम निवेदन करेंगे कि भगवान ने चुरा लिए तो भी कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। पहला भाव, ब्रज कुमारी का, कुमारी शब्द का प्रयोग 10 वर्ष से कम और 6 वर्ष से ज्यादा। जो 6 वर्ष की से ज्यादा उम्र की बेटी है और 10 वर्ष से कम उम्र की है, उसे कुमारी शब्द से संबोधित किया जाता है। और मेरी समझ में एक अनुपात रख लीजिए, बीच का 8 साल का, क्योंकि उसमें कुछ 6 साल की भी होंगी, कुछ 7 की भी होंगी, कुछ पौने 10 की भी होंगी। तो एक अनुपात रख लीजिए कि गोपियों की उम्र माना कि 8 वर्ष है। और मेरी समझ में आज के परिवेश में भी अगर 8 साल की लड़की निर्वस्त्र नहा रही है तो कोई अपराध नहीं। दूसरा पहलू, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आपके घर में केवल 8 साल की लड़की हूं, 8 साल की, और उसकी माता का स्वर्गवास हो जाए, घर में केवल पिता हूं, बहन भी ना हो, केवल पिता हूं, लड़की 8 साल की हूं, क्या वो पिता अपनी लड़की को नहलाएगा? नहीं नहलाएगा कि नहीं नहलाएगा? कपड़े नहीं पहनाएगा? क्या साथ में भोजन नहीं करेगा? क्या वो अपनी लड़की को लावारिस छोड़ देगा? वो साथ में नहाएगा भी, साथ में भोजन भी कराएगा, साथ में उसे सुलाएगा भी। तो जब इस व्यवहारिक पक्ष में पिता और पुत्री के मध्य में कहीं कोई पाप नहीं है, तो वो तो जगत पिता है, फिर उसके लिए पाप कैसे लोग विचार लेते हैं? और ये तो रोज चर्चा होती, तेरे घट राम। तीसरा पहलू समझिए। अच्छा ये बताइए, ये कपड़े हम और आप पहने बैठे हैं, ये बाह्य जगत के लिए है कि अंदर के लिए है? इस जमाने से अपने को छुपाने के लिए हम ये कपड़े पहने हैं कि भगवान से छुपाने के लिए? क्योंकि वो बाहर तो है नहीं, तेरे घट राम, वो तेरे अंदर है। और जो अंदर बैठा है उससे आप इन कपड़ों से उसे नहीं छुपा सकते। तो भगवान ने कहा, हम अंदर बैठे हैं और तुम बाह्य जगत के कपड़ों से मुझे दूर करना चाहती हूं, इसलिए अज्ञानता रूपी आवरण हटा दो। ये भगवान ने चीरहरण कर लिया। और एक व्यवहारिक पक्ष है, बहुत से ऐसे पिता यहां बैठे होंगे जिनके साथ ये घटना घटी होगी। पिता अपनी बेटी को गोद में बैठालता है, बड़ी प्यार से दुलार से खिलाता है, और खिलाने के बाद पूछता है, बेटी तुम शादी करोगी? तो बिटिया कह देती हाँ करेंगी। और अगर बिटिया ने कह दिया किसके साथ करोगी, ईमानदारी से बताना, फिर वो बिटिया क्या कहती है? पापा तुम्हारे साथ। क्या वहां कोई अपराध है? क्या वहां कोई पाप है? क्या वहां कोई दोष है? और जब इस व्यवहारिक जगत में बेटी कह दे पापा तुम्हारे साथ, दोष नहीं है, तो फिर गोविंद और गोपियों के बीच में दोष का प्रवेश कहां से हो गया? ये हमारी आपकी भी अज्ञानता है, ये हमारी आपकी भी जड़ता है कि हम आप भगवान पर भी दोष लगा देते हैं। गोपी शब्द का अर्थ किसी स्त्री पुरुष से नहीं है। गोपी का मतलब है, गो माने इंद्री, पी माने पान करना, जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया है। और जो अपनी इंद्रियों को पी लेता है, दमन कर लेता है, बाह्य जगत के स्थान पर अंतर्मुखी बना लेता है, वो वस्त्र पहने तो भी वो ढका है और वस्त्र ना भी पहने तो भी वो ढका है, क्योंकि उसे तो इंद्रियों का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ये गोपियां हैं। और कृष्ण का मतलब है पापेन कर्षिता इच्छा कृष्णा, जो अपने भक्त के चित्त को चुरा लेता है, जो अपने भक्त के चित्त का कर्षण कर लेता है, उसे कहते हैं कृष्ण। यहां पर्दा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए तो वृंदावन में पर्दा होने लगा है, क्योंकि जब तक ये बेपर्दा रहे कई लोगों के साथ भाग गए। जिसकी नजर मिली, पहले भागे जयपुर, दोबारा भागे भरतपुर, तीसरी बार भागे एक मालिन की लड़की के साथ। गोस्वामी ने कहा कि ऐसे तो भक्त की नजर मिलती रहेगी और जिसका मन होगा बुला देगा, भगवान चले जाएंगे। यहाँ भीड़ दर्शन करने के लिए आतुर होगी और मंदिर में झांक के देखो, बोले भगवान फरार हैं।
इसलिए क्या किया, बोले पर्दा डाल दो जिससे भक्त और भगवान की नजर मिलने ही ना पाए। तो ये तो आवरण का हरण कर लेते हैं। इसे भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। और इस चीर हरण के बाद भगवान ने एक चर्चा और की, एक लीला और की, जिसका हम आप चिंतन कर रहे होंगे। कौन? गिरिराज भगवान का पूजन, गोवर्धन। कन्हैया ने बहुत रहस्यात्मक कार्य किए हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, दोनों एक हैं, दोनों का भाव एक है। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए तो जन्म से लेकर अंतिम समय तक राम और कृष्ण के स्वरूप में बहुत अंतर है तो एक, लेकिन दोनों के बीच में दीवार कितनी है। राम कब आए? दिन में। और कितने समय आए? मध्य दिवस, दोपहर में। और भगवान कृष्ण कब आए? मध्य रात्रि में अंतर है। अब दोनों ने संदेश क्या दिया? दिन में सताती है भूख और रात में सताता है भोग। आपको शाम को भोजन ना मिले, नींद आ जाए, रात कट जाएगी। लेकिन अगर दोपहर में भोजन ना मिले, भगवान राम ने कहा तुम्हें दिन में भूख लगे मेरी याद करना, हम तुम्हारी भूख मिटा देंगे। और भगवान कृष्ण ने कहा कि रात में जब तुम्हें भोग सताए मेरा चिंतन करना, हम तुम्हारा भोग मिटा देंगे। और प्यारे, इस दुनिया से जिस दिन भूख और भोग मिट जाएगा उसी दिन भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जब तक भोग और भूख रहेगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसलिए भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो अपने जीवन में राम और कृष्ण को आदर्श बना लीजिए। दूसरा अंतर, राम जी ने कहा जो मैंने किया है वो आप लोग करें, कल्याण हो जाएगा। राम कृष्ण जी ने कहा जो मैंने किया है उस पर स्वप्न में भी कभी विचार मत करना, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि राम जी ने बहु विवाह की प्रथा का विरोध किया और एक विवाह किया, और भगवान कृष्ण ने 16,000। अच्छा, कन्हैया जी की बात अगर मान लो तो कहो लोटे ही उठा के देख लो। तो भगवान कृष्ण ने कहा जो मैंने किया है वो अनुकरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। और राम जी ने कहा जो मैंने किया है वो अनुकरणीय है, वो करो। लेकिन कृष्ण जी ने किया है उसे केवल समझो। कृष्ण राम जी ने बहुत सीधे सीधे कार्य किए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने बहुत रहस्यात्मक कार्य किए हैं। क्योंकि इनका आकार भी 3 जगह से टेढ़ा, और मेरी समझ में इनके नाम में वर्णमाला के जो 3 अक्षर हैं ये भी तीनों टेढ़े। और का में वो जो टेढ़ा वाला कांटा लगा सबसे ज्यादा यही खतरनाक है। ऐसा कांटा लगा है जैसे मछली अगर उस कांटे में फंस जाए फिर कितनी भी ताकत लगा ले नहीं निकल सकती है, जब तक मछुआरा नहीं निकलता है। उसी तरह कृष्ण के कांटे में अगर जीभ फंस गई, ऐसे मान लीजिए जैसे आपको एक घड़ा दिया जाए, सब लोग घड़ा जानते हो, उसका मुंह बिल्कुल सीधा होता है। बहुत ध्यान से समझना, उत्तर आपको देना है। एक घड़ा हो, मुंह उसका बिल्कुल सीधा होता है। एक आपको गुड़ की बट्टी दी जाए जो उस घड़े के मुंह से केवल इतनी बड़ी हो, जौ भर, और आपसे कहा जाए कि ये ना घड़ा टूटे ना ये गुड़ की बट्टी फूटे, अंदर चली जाए, जाएगी? अरे बताइए, जाएगी? घड़े का मुंह, एक बट्टी गुड़ जौ भर बड़ी हो, आपसे कहा जाए घड़ा ना टूटे, ये गुड़ भी ना फूटे, अंदर चला जाए, जाएगा? जाएगा? कोशिश करो। कई बार हमने देखा, आपने कोशिश की है, भूल भले गई हो। आप उस गुड़ की बट्टी को घड़े के मुंह पर रखिए, धीरे धीरे उसे घुमाइए, और जब धीरे धीरे उसे घुमाओगे, ठोकोगे, तो जितनी वो, मैंने कहा ना इतनी बड़ी हो, ज्यादा नहीं, इतनी नहीं, इतनी, और जब इतनी बड़ी होगी और तुम उसे दबा दबा कर घुमाओगे तो इधर उधर से वो बट्टी छिल जाएगी और सीधी सीधी उसके अंदर चली जाएगी। अब कह दिया जाए निकाल लूं, बस निकलेगी नहीं।
निकलेगी नहीं। फिर उसको चाहे घुमाओ, चाहे जेसीबी मशीन मंगवाओ, तभी निकलेगी। या तो बट्टी टूट जाएगी या फिर वो मटकी फूट जाएगी। उसी तरह मेरे कृष्ण के आकार को बसाना कोई खेल नहीं है। और जिस दिन ये बस जाएगा अंदर, जिसके बस गया, फिर निकलेगा नहीं। निकलेगा तभी जब अब वो निकालने आ गया तो केवल इस तन से नहीं, 84 लाख योनियों के बंधन से निकाल लेगा और तुम्हें अपने साथ, जैसे मछुआरा मछली को लेकर चला जाता है, उसी तरह वो तुम्हें भी लेकर चला जाएगा। और जिस तरह मछुआरा उस मछली को आत्मसात कर लेता है प्यारे, उसी तरह मेरा गोविंद भी तुम्हें अपने में आत्मसात कर लेगा। जन्म मृत्यु का बंधन ही छूट जाएगा। बड़े रहस्यात्मक। पहले चीरहरण किया और इसके बाद गोवर्धन का पूजन करा दिया। गोवर्धन पर्वत का केवल पूजन नहीं है, गोवर्धन का पहला भाव है गो माने इंद्री, वर्धन माने वृद्धि करो। भगवान ने कहा इंद्रियों को हमेशा हष्ट पुष्ट चैतन्य रखो, इंद्रियों को हमेशा जवान रखो, क्योंकि इंद्रियां जिस दिन शिथिल हो जाएंगी, प्यारे याद रखना जीवन की सच्चाई बुढ़ापा है, ये आनी ही है। जो हमारे युवा वर्ग के लोग बैठे हैं, जो हमारे बच्चों की उम्र के लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन है याद रखना एक दिन तुम्हें भी बूढ़ा होना पड़ेगा। हमें भी नहीं, तुम्हें भी होना पड़ेगा। याद करो, अगर आज तुमने इनके साथ अव्यवस्था की है, अगर आज तुमने इनके साथ अव्यवहारिकता की है, तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में तुम्हारा क्या होगा। राम ही मालिक है। अभी तो समय फिर भी ठीक है, समय रहते चेतो साथियों, न किंचित देर हो जाए। अभी देर मत करो, अभी समय हाथ में है, अभी कुछ निकला नहीं है। 2.5 घड़ी में खट्वांग ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था, अभी तो तुम्हारे पास 50 साल हैं, 10 साल हैं। अभी चेत जाओ, और अगर चेत गए और ना चेते तो तब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई। तब रोगे कि अगर हमने माता पिता की सेवा की होती तो हमारी भी सेवा होती। एक जरा दृष्टांत में सुनाऊं, 1 मिनट का। एक माता पिता और उनके एक माँ थी, बिल्कुल बुजुर्ग, बेचारी चल बल कम पाती थी। एक नाती था। उस माता पिता को निमंत्रण कार्ड मिला, अपने बच्चे को साथ में लिया। बच्चे ने पूछा कहां चल रहे हो पापा? तो उसने कहा कि आज 5 स्टार होटल में पार्टी है, हम लोग वहीं चल रहे हैं। अब बच्चा तो भगवान का रूप होता है। बच्चे ने कहा मम्मी पापा हम आप तो 5 स्टार होटल की पार्टी में चल रहे हैं, लेकिन दादी का क्या होगा? पापा मम्मी ने जवाब दिया तुम चुप चलो, अभी बगल वाले में भंडारा है मंदिर में, माता जी वहां भोजन कर लेंगी। बेटा थोड़ी दूर चला और बोला पापा एक दिन हम भी बड़े होंगे, हमारी भी शादी होगी, मेरे भी बेटा होगा, तुम बाबा और दादी बनोगे। पापा हम भी 5 स्टार होटल में डिनर पार्टी में जाएंगे। मम्मी पापा बोले तो मेरा क्या होगा? बेटा बोला जो दादी का होगा पापा वही तेरा होगा। जो दादी का हुआ वही तेरा भी होगा। है मैं चला जाऊंगा श्री राम होटल पर और यहाँ दुर्गा मंदिर में 1 जनवरी को भंडारा होगा, यही खा लेना, मर जाना। वो समय तो ना आए कम से कम। उस अभागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। आप किसी तीर्थ में जाएं न जाएं, लेकिन माता पिता को कभी भूखे मत रहने देना। मुझे तो ज्ञान जब तक आया तब तक तो चले गए, तो हमको तो कहीं ना कहीं पश्चाताप। भागवत ने मुझे सब कुछ दिया, केवल एक चीज नहीं दे पाई कि मैं कथा कहने के कारण अपने माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। ये मरते मरते तक मुझे याद रहेगा कि मुझे भागवत जी ने सब कुछ दिया, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा ली कि मैं कथा कहने के कारण
यजमान ने नहीं बताया मुझे कि तुम्हारी माता जी खत्म हो गई, क्यों पंडित जी कहीं छोड़ करके ना चला जाए। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में घाव बना रह गया। इसलिए हम जरूर कहते हैं मेरे साथ जो हुआ होने दीजिए, लेकिन कम से कम अपने साथ तो मत होने दीजिए। इस जमाने में, इस दुनिया में, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो माता पिता है। और जो लोग बैठे हैं वो कह सकते हैं कि अगर आपको माता पिता का आशीर्वाद मिला है तो जगत व्यवहार में किसी के आशीर्वाद की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। इसलिए कर लो सेवा की, जिंदा भगवान है। जब जगत का पिता पालने वाला है, जब जगत का पिता पालने वाला है, गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। जब जगत का, अरे गा भी लीजिए, को सर्दी भी कम हो जाएगी, शायद गाना के बहाने ही आपके मन में चैतन्यता आ जाए, माता पिता के प्रति श्रद्धा जाग जाए। जब जगत का पिता पालने वाला है, गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। जब जगत का जिसका दरबार है उसके गुणगान कर, जिसका दरबार है उसके गुणगान कर, गैर को सर झुकाना मुनासिब नहीं। एक भूखे को भोजन कराया नहीं, एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं। एक भूखे को भोजन कराया नहीं, एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं। एक नंगे को चादर उड़ाई नहीं, एक नंगे को चादर उड़ाई नहीं। उसका बंठन के आना मुनासिब नहीं। उस भागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता। उस भागे की कितनी जिसके माता पिता घर में मौजूद है, जिसके माता पिता घर में मौजूद है, उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। झूठी दौलत पे तू इतना मगरूर है, आज इंसान से इंसान बहुत दूर है। मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए हो जगत के बीच, एक दिन हाथ पसारे जाओगे, इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे धराए जाओ। न लादे लिए आए हो न लादे लिए जाओगे। झूठी दौलत पे तू इतना मगरूर है, आज इंसान से इंसान बहुत दूर। जिसको इंसानियत की झलक ही नहीं, जिसको इंसानियत की झलक ही नहीं, उसको इंसान कहना मुनासिब नहीं। जिसके माता पिता
घर में मौजूद है, उसका तीरथ में जाना मुनासिब। झूठी दौलत पे तू इतना मगरूर है, आज इंसान से इंसान बहुत दूर है। जिसको इंसानियत की झलक ही नहीं, उसको इंसान कहना मुनासिब नहीं। जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि वृद्धावस्था तक इंद्रियों को हष्ट पुष्ट युवा रखिए, लेकिन देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, नित नए संयमों के कोड़े लगे। अच्छा, व्यवहारिक पक्ष में कैसे इंद्रियों को रखें? मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, मोटरसाइकिल आपकी मर्जी से चलेगी तो यात्रा रहेगी, कि मोटरसाइकिल तुम्हारी मर्जी से चलेगी तो यात्रा सही रहेगी? मोटरसाइकिल अपनी मर्जी से चले तो पहुंचोगे बाईपास। अर्थात ये जीवन रूपी रथ भागता तो रहे, लेकिन इसके ब्रेक हमेशा हाथ में रखना, क्योंकि मोटरसाइकिल की तरह अगर मर्जी से चली तो आगे वाले नाले में पड़ी। जिंदगी को खतरे में मत डालिए। तो भगवान ने कहा इंद्रियां युवा तो रहे, हष्ट पुष्ट रहें, लेकिन हमेशा ब्रेक हाथ में रखें। गोवर्धन पूजा का दूसरा मतलब है, गो माने गाय, वर्धन माने वृद्धि करो। भगवान ने कहा भारत में गौओं की वृद्धि करें। कितनी हम आप कथा सुनते हैं अच्छी, कि गौएं बिचारी मारी मारी घूम रही हैं, हम उन्हें डंडों से पीटते हैं, धारदार हथियारों से पीटते हैं, और उन पीटने वालों को हमने देखा है कि कुत्ते अपने कंधों पर लादे घूम रहे हैं। अपने यही देखा मैंने, कुत्तों को लोग कंधे पर लादे घूम रहे हैं, उन्हें पियर्स साबुन से नहला रहे हैं। गाय को अग्रासन देने में शर्म लगती है, कुत्तों के साथ सो रहे हैं, और कुत्ते जलेबी का नाश्ता नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अपने समस्त श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, उस घर में कभी देवताओं का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। ये गांठ बांध लीजिए आप, कुत्ता 24 घंटे अशुद्ध रहता है। जो लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं, उस घर में कभी देवता प्रवेश करते ही नहीं। उनके द्वारा जितनी भी पूजा होती है, जितना भी हवन पूजन यज्ञ में आहुति दी जाती है, देवताओं की छोड़िए, वो तुम्हारे पूर्वज भी स्वीकार नहीं करते, कुछ भी आपका नहीं लगता है। लेकिन आज तो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज जी, कुत्ता में राम नहीं है, कुत्ते में है, मैं तो नहीं कहता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी उसके अंदर भी है, लेकिन अपनी प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं बनाई गई हैं, उनकी एक मर्यादा है, उनकी मर्यादा है। कुत्ते की मर्यादा किचन और भगवान का मंदिर नहीं है, कुत्ते की मर्यादा दे रही है। एक मोटे तौर पर उत्तर दीजिए, आप दुकान पर जाएं, क्या पैर वाला पहनने के लिए, पैर में क्या पहनते हो, और उसकी कीमत 50,000 रुपया हो या 5 लाख हो, तो उसकी मर्यादा है 5 लाख की खोपड़ी पर थोड़ी रखी जाएगी, वो तो पैर में ही पहनी जाएगी। उसी तरह अपने यहां मर्यादा है, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। माने गाय को भी पालिए, कुत्ते को भी पालिए, लेकिन दोनों की मर्यादा है। कुत्ते की मर्यादा देरी है और गाय की मर्यादा आंगन तक है। इसलिए भगवान ने कहा गाय की वृद्धि करो, इसलिए गोवर्धन पूजन कराया। तीसरा कारण भगवान ने कहा गोबर ही धन। भारत कृषि प्रधान देश है, और अगर भारत कृषि प्रधान देश ना होता तो कोरोना में न जाने कितने लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि भारत भारत था, भारत भारत है, और भारत हमेशा भारत रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ की जो सरकार की अर्थव्यवस्था है वो किसानों पर टिकी है, इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है। इसलिए भगवान ने गोवर्धन का पूजन कराया। या गोवर्धन का आखिरी भाव, भगवान ने पर्वत के माध्यम से ही गोवर्धन का पूजन क्यों कराया? भगवान ने कहा पर्वत अगर सुरक्षित रहेंगे, पर्वत अगर सुरक्षित रहेंगे तो भारत में मानसून चक्र सुरक्षित रहेगा। भारत जैसा मानसून आपको कहीं विश्व में नहीं मिलेगा। भारत में हर ऋतु हर मौसम निश्चित है। तो भगवान ने कहा कि अगर हम पर्वत को देवता बना देंगे,
पर्वत की पूजा अगर हम भगवान समझकर करवा देंगे तो लोग इसके प्रति श्रद्धा रखेंगे और पर्वतों का उत्खनन हो जाएगा। अच्छा बताइए, जब भगवान ने पूजन करा दिया तब तो गवर्नमेंट को प्रतिबंध लगाना पड़ता है, और अगर भगवान ने कहीं पूजा न कराई होती तो क्या होता, तब कितना उत्खनन होता। अब दिखाई पड़ते कहीं पर्वत। और जब से पर्वतों का उत्खनन, चूंकि आजकल केवल व्यक्ति को चाहिए पैसा, उसे ये चिंता नहीं है कि पर्वत खत्म हो जाएंगे, हम जी लेंगे, हमारा नाती कैसे जिएगा, उसे ये चिंता नहीं है। उसे तो आज की चिंता है, जबकि चिंता हमें आपको कल की भी करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी वो हमारी आपकी ही होगी। तो भगवान ने कहा देवता समझकर अगर हम पूजा करा देंगे और लोगों को इसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी तो प्रकृति का दोहन, प्रकृति का उत्खनन बंद हो जाएगा, तो भारत में मानसून चक्र बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और जब से पर्वतों का उत्खनन हो गया है, अब पता है कब पानी बरसेगा, कब आंधी चलेगी, सब कुछ बदल गया। अब 10 महीने गर्मी होती है, जबकि गर्मी के महीने, सर्दी के महीने, बरसात के सब 4-4 महीने निश्चित है। 4-4 महीने में फिर 2-2 महीने का बंटवारा है। लेकिन अभी नवंबर में पंखे बंद हुए, नवंबर के बिल्कुल लास्ट में, कुछ लोगों ने तो दिसंबर में, और मेरी समझ में फरवरी पूरी नहीं बीत पाएगी, पंखे चलेंगे। तो कितने महीने गर्मी हुई? 10 महीने अब गर्मी होती है। और अगर यही क्रम बना रहा तो चिंता मत करिए, आपके सामने ही समस्या आने वाली है। ले भगवान ने कहा पर्वत का पूजन करिए, गोवर्धन का पूजन करिए। एक भाव और, भगवान ने कहा पर्वतों पर जीवनों उपयोगी औषधियां, पहले जितनी भी औषधियां बनती थी, वैद्य लोग बनाते थे, वो सब पथरीले इलाकों में मिलती थी, पर्वतों पर मिलती थी। भगवान ने कहा पर्वत सुरक्षित रहेंगे तो ये औषधियां सुरक्षित रहेंगी। अगर भारत में औषधि सुरक्षित रहेंगी तो फिर भारतीय नागरिक भी निरोगी रहेगा। अब औषधि नहीं है, अब तो दवा है, खाते रहो और बुखार दबाते रहो, दवा, और जिस दिन दवा खत्म उस दिन फिर बुखार ऊपर। एलोपैथिक में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ये कह दे कि हम मर्ज जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन ये अपने यहाँ औषधियों में क्षमता थी। कई बार हमने आपको बताया, लटजीरा आप जानते हैं, कम से कम 100 बीमारियों की दवा है। लटजीरा कम से कम 100 बीमारियों की दवा है। अपने यहाँ कूड़ा करकट में घमरा पैदा होता है, ये 100 बीमारियों की दवा है। ये बेशकीमती औषधियां हैं। एक 60 घास होती है, पीलिया का मरीज, लोग जाने कितना इलाज कराते, ठीक नहीं होती। 60 घास केवल आप अपने हाथ से उखाड़ दें और धूप में डाल दें, केवल छूने मात्र से जितनी जल्दी वो घास सूख जाएगी उतनी जल्दी आपकी पीलिया खत्म हो जाएगी, केवल छूने मात्र से। ये भी पथरीले इलाके में, अपने यहाँ नहीं मिलेगी। जब आप उधर जाएं वृंदावन साइड में तो पथरीले के बिल्कुल, जैसे आपने विषखापर देखा हो, विषखपरा नहीं फैलता है देहात में, बिल्कुल वैसे ही होता है। इतनी लंबी लंबी, इसके बाद 2 पत्ती होंगी, फिर लंबा लंबा होगा। इसी तरह वो घास होती, केवल छूने मात्र से। लटजीरा तो ऐसा है कि शरीर में किसी भी प्रकार का ब्लड बह रहा हो, आपके कुल्हाड़ी मार दी गई हो, और लटजीरा के अंदर क्षमता है कि 1 सेकंड के अंदर ब्लड बंद। अब उसमें कुछ और अनपाइन भी मिलाया जाता है कि किस ब्लड को बंद करने के लिए क्या उसमें मिलाना, किसी में मट्ठा मिलाया जाता है, किसी में काली मिर्च मिलाई, तो वो अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन ये सारी सकल औषधियां हैं। भगवान ने कहा अगर प्रकृति संतुलित रहेगी तो हमारे जीवन में ये औषधियां सुरक्षित रहेंगी और ये हमारा भारत निरोगी रहेगा। इसलिए भगवान ने गोवर्धन जी का पूजन कराया। जब बोलो गोवर्धन भगवान की। चलिए एक लाइन भी हम गाते जाएं और इसके साथ आचार्य जी से कहेंगे कि वो पूजन की भी तैयारी करते जाएं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने
मेरे मनुआ हो नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात शेर की धरू कढ़ैया, 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 पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ हो, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ हो, नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो सात कोश की तय परिक्रमा, सात की दे पे करिमा, सात कोश की तय परिक्रमा, सात की दे पे करिमा, मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ हो, नहीं माने मेरो मनुआ हो, नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पानी, तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोए रहो, 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 तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय बोले कृष्ण भगवान की। आज की कथा का विश्राम इसी स्थल पर। सभी लोग जो लोग पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके पूजन करें, और ये ध्यान रखें इस तरह नहीं, इस तरह अगर धार बांध के